हथियार का इस्तेमाल क्यों किया कि आपने देखा कि किस तरीके से माइकल ओडायर ने जलियांवाला बाग में किस तरीके से मनुष्य जाति के ऊपर गोलियां चलवाई थी। वह दृश्य देखने वाला कोई भी बहादुर यंग व्यक्ति जरूर वो लड़ने, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य और अहिंसा। लेकिन सत्य और अहिंसा का ये मतलब नहीं कि आप जो है मानसिक तौर पर और वैज्ञानिक तौर पर मेरे ऊपर हिंसा ला देंगे। जैसे मैं कहने की कोशिश कर सकता हूं कि आज जो आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा पर टैक्स लगाया है हुकूमत ने, ये क्राइम है, ये क्राइम है, ये अपराध है। क्योंकि यह जीवन है, प्राण है, प्राण स्रोत है। और जब इस पर टैक्स लगा देंगे तो गरीब का जीवन, कितने गरीब का, 80 करोड़ गरीब जो 5 किलो अनाज में जीवन खोज रहा है, और 22 करोड़ कुपोषित का जीवन नहीं बचेगा। इसलिए जो क्रांति है, मेरी क्रांति सत्य हिंसा के दायरे में होगी। लेकिन मेरी क्रांति का जो धार का हथियार है वो भले वो उसमें कहीं कोई लचपच, कहीं कोई दुविधा, कहीं कोई मिनमिनापन नहीं है। मैं सख्त रूप से चाहता हूं कि इस तरीके का कोई जुर्म खत्म कर दिया जाए। 100 से अधिक आप अभी तक पत्र लिख चुके हैं, राष्ट्रपति से लेकर के पीएमओ तक, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब आपको नहीं मिला है। और कल कहीं ना कहीं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत दिवस है, आप बनारस पहुंचने वाले हैं, क्या कैसे लग रहा है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? सरकार को मैं एक बहुत साफ तौर पर सभी मीडिया बंधुओं को बता दूं कि साफ साफ कहना चाहता हूं कि सरकार सुनेगी। कल जो है जीएसटी खाने पीने के सामान पर समाप्त होगा, गाड़ियों पर, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त हो गया या 1 लेन फ्री की जाएगी, और डीजल, पेट्रोल, सीएनजी 50 रुपए कल ऐलान होगा, और कल ही ऐलान होगा 500 रुपए सिलेंडर का। कल ही ऐलान होगा शिक्षा, चिकित्सा और रेल संचार फ्री करने का, और ये पक्के तौर पर ऐलान होगा। ये न सोचिए कि नहीं ऐलान होगा। और कल मैं नहीं पहुंचूंगा बनारस, कल मैं 4 बजे 5 बजे तक, कल मैं 7 बजे तक वेट करूंगा। 7:17 पर भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी हुई थी। उसके बाद इस सरकार की हुकूमत के विरुद्ध बनारस में इनसे निपटूंगा। बनारस में मैं ऑनरेबल वित्त मंत्री, ऑनरेबल रोड मिनिस्टर, ऑनरेबल पीएम का पुतला फूंकूंगा। बनारस की सड़कों पर चलेगी हुकूमत कैसे? हमारे प्राण की कीमत पर कोई हुकूमत कैसे चलेगी? भगत सिंह कहा करते थे, भगत सिंह का एक कोटेशन है, मैं आज कोट करना चाहता हूं कि अगर कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो जनता का यह अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को बदल दे, समाप्त कर दे। ऐसी सरकार को मैं बदलने का संकल्प दोहराता हूं। आप इनकलाब आजाद मुल्क की कल्पना करते हैं, वो किस तरह की आजादी चाहते थे? इनकलाब आजाद मुल्क का मतलब क्या है? इनकलाब का मतलब होता है क्रांति। मैं एक ऐसी व्यवस्था इस देश में चाहता हूं जहां गरीब अमीर बराबर रूप से, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहता जिस व्यवस्था में 12 लाख करोड़ का एक आदमी अकेले पूंजी लेके रखा हुआ है। एक आदमी के पास पूरे हिंदुस्तान के बजट का 46 लाख करोड़ का 36 लाख करोड़ का 1/3 हिस्सा है, और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपनी दुनिया खोज रहे हैं, और जिनकी कड़ाही में 22 करोड़ की कुपोषितों की कड़ाही में तेल नसीब नहीं है। मैं ऐसे भारत की कल्पना कर रहा हूं, और इंकलाब से करूंगा। ये भी नहीं, लेकिन मेरे इंकलाब में खून नहीं है, खून खराबा की कोई जगह नहीं है। इंकलाब किससे होगी? सत्य और अहिंसा के तरीके से होगी, और समाजवाद भगत सिंह के तरीके से होगा। और हमेशा फॉलो करूंगा संविधान का। संविधान के अतिरिक्त कोई काम नहीं कर सकता। मुझे संविधान चाहिए, न अधिक न कम। अच्छा, बहुत सारे राजनीतिक दल कुछ लंबे समय से संविधान बचाओ जैसे रैली निकाल रहे हैं, उनको ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस बार भाजपा की सरकार बन गई तो संविधान खत्म कर देगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है, चूंकि आप विचारशील व्यक्ति हैं और गांधी के सिद्धांतों के फॉलोअर हैं? भाजपा नहीं, मोदी नहीं, मोदी की 7 पीढ़ियां, 7 पीढ़ी जानते हैं ना? 7 पीढ़ी आएगी तो संविधान का एक रेशा भी नहीं टेढ़ा कर पाएगी। 7 पीढ़ी आएगी तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगी। आपने अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का एक कोटेशन पढ़ा, जब ये लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे थे तो उन्होंने कहा है कि देश तो दूर, प्रांत तो दूर, एक गांव भी आप नहीं बना सकते हिंदू राष्ट्र। और ये संविधान, ये रात में इमला का किताब नहीं है कि लिख दिया गया, किसी ने बैठ के गाइड लिख दिया। अरे उस महापुरुष की लिखी हुई किताब है
जिसका पूरा जीवन रिसर्च और अध्ययन में और दुनिया के संविधानों से अच्छी चीज निकाल कर, और इसकी प्रत्येक पंक्तियां यार मनुष्यता पर लिखी गई हैं, मनुष्यता की हिफाजत लिखी गई हैं। फंडामेंटल राइट जब इसका पढ़ते हैं ना, तो एक एक लाइन में केवल समानता स्वतंत्रता, समानता स्वतंत्रता, समानता स्वतंत्रता का गाना गाया गया है। और उसके बाद रेमेडीज दे दिया गया है कि नहीं, तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। हम वादा करते हैं कि जब तुम हमारे पास आओगे तो मैं तुम्हारे इस संविधान की हिफाजत, तुम्हारे जीवन की हिफाजत करूंगा। ऐसा संविधान किसने कहा बदल देगा? कौन कहा? और राजनीतिक दल इस देश में नहीं है। ये जो है क्या है, ये गिरोहबंद दल हैं, गिरोहबंद दल हैं, और इनके नुमाइंदे जो है दलाल हैं। न कोई यहाँ पॉलिटिशियन है, न कोई यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है। अरबों खरबों रुपए, करोड़ों का पूंजी इकट्ठा करके गरीबों का की कमाई का गाढ़ी कमाई दान में, और इन चोरों से दान लेकर आप पार्टी का बड़ा बड़ा दफ्तर खोले हैं। लोगों को खाने पीने सुविधा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये सब डकैतों का गिरोह है, ये सब पूरी तरीके से देश के लुटेरे हैं। अंतिम तौर पे क्या करना चाहेंगे? हम अंतिम तौर पर मुझे फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री संचार चाहिए और बराबर चाहिए। मुझे भी, मैं भी पैसा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, बराबर मेरा मन करता है कि मैं भी वंदे भारत में चढ़ के जाऊं। यदि अडानी जा सकता है, यदि प्रधानमंत्री वंदे भारत में जा सकता है, यदि प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ की विमान में जा सकता है, तो क्या मैं उस विमान में नहीं चल सकता? इसलिए कि मैं कुदाल चलाता हूं, इसलिए कि मैं किसान के घर पैदा हूं, इसलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? मेरे पास पैसा नहीं है तो उसका जिम्मेदार अकेले प्रधानमंत्री है, अडानी है, लुटेरे इस हिंदुस्तान के हैं। मैं इस हुकूमत को नहीं चलने देना चाहता।